बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, सत्संग जी, हमारी आप सबसे एक विनती है। इस सत्संग को अंत तक पूरा सुनो जी, और कमेंट में शहर का नाम जरूर लिखें जी, जिससे हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग कहाँ-कहाँ से सुना जा रहा है। राधा स्वामी जी, सात संगत जी, हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है कि आज की ये साखी अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि जो बात आज समझ में आ गई वो आपके हर दिन की दिशा बदल सकती है। विषय है बाबाजी की वो होली बात जो सुबह उठने से पहले जान लेनी चाहिए। संगत जी, हम सब सुबह उठते हैं, लेकिन सच पूछो तो हमारा मन हमसे पहले जाग जाता है। आँख खुलने से पहले ही विचारों की भीड़ शुरू हो जाती है। कल की बात, किसी का व्यवहार, पैसों की चिंता, बच्चों की पढ़ाई, घर का तनाव, और जैसे ही आँख खुलती है, मन पहले से ही बोझिल होता है। बाबाजी फरमाते हैं, मनुष्य का दिन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। यही है वो होली बात। सुबह उठने से पहले जैसे ही आपको होश आए कि नींद खुल रही है, उसी क्षण मन को दिशा दे दो। शरीर मत हिलाओ, आंखें बंद रखो। 2 से 5 मिनट केवल अपनी सांस को महसूस करो। हर सांस के साथ नाम का सुमिरन करो। अपने आप से कहो, हे मालिक, ये नया दिन आपकी दया है। आज मैं इसे शिकायत में नहीं, शुक्राने में बिताऊंगा। संगत जी, ये छोटा सा अभ्यास है, पर इसका असर गहरा है। हम में से अधिकतर लोग आँख खुलते ही मोबाइल उठा लेते हैं। कोई संदेश, कोई खबर, कोई सोशल मीडिया, और उसी पल हमारा मन तुलना, प्रतिक्रिया और चिंता में चला जाता है। सुबह का सबसे पवित्र समय संसार को दे देते हैं। फिर कहते हैं मन शांत नहीं रहता। बाबा जी कहते हैं, सुबह का पहला अधिकार मालिक का है। यदि पहला विचार मालिक का हुआ तो दिन में कितनी भी हलचल आए, भीतर एक धागा जुड़ा रहता है। एक साखी सुनिए। एक भाई साहब हर समय तनाव में रहते थे। उन्हें नींद भी ठीक से नहीं आती थी। उन्होंने शिकायत की कि घर में शांति नहीं है। उन्हें समझाया गया कि वे सुबह उठते ही 5 मिनट सुमिरन करें और दिन के लिए 3 संकल्प लें। पहला, आज मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा। दूसरा, आज गुस्से में कोई निर्णय नहीं लूंगा। तीसरा, जो मिलेगा उसे मालिक की रजा मानूंगा। पहले सप्ताह उन्हें कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ, लेकिन 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि पहले जहां छोटी सी बात पर मन टूट जाता था, अब वैसी बेचैनी नहीं होती। संगत जी, परिस्थितियां नहीं बदली थीं, देखने वाला बदल गया था। सुबह उठने से पहले मन को शांत करना ऐसा है जैसे दिन की नींव मजबूत करना। यदि नींव कमजोर होगी तो इमारत हिलेगी। एक और गहरी बात समझो। रात को हम जिस भाव में सोते हैं, सुबह उसी भाव में उठते हैं। यदि सोते समय मन में शिकायत है, तो सुबह भी वही ऊर्जा साथ होती है। इसलिए बाबा जी कहते हैं, सोने से पहले भी मन को साफ करो। जिससे भी मन में कड़वाहट है, उसे मन ही मन माफ कर दो। सुबह उठने से पहले ये याद कर लो कि जीवन अस्थायी है। जो बात आज बहुत बड़ी लग रही है, कुछ समय बाद छोटी हो जाएगी। इसलिए दिन की शुरुआत हल्के मन से करो। संगत जी, सुख बाहर की वस्तुओं से नहीं आता। सुख मन की स्थिति है, और मन की स्थिति सुबह के पहले विचार से बनती है। जो व्यक्ति सुबह उठते ही मालिक का धन्यवाद करता है, वो धीरे धीरे शिकायत छोड़ देता है। जो शिकायत छोड़ देता है, वो तुलना छोड़ देता है, और जो तुलना छोड़ देता है, उसे शांति मिलनी शुरू हो जाती है। यही है वो होली बात। दिन की शुरुआत प्रतिक्रिया से नहीं, प्रार्थना से करो। दिन की शुरुआत चिंता से नहीं, चेतना से करो। आज से एक छोटा सा नियम बना लो। आंख खुलते ही 5 मिनट, न मोबाइल, न बातचीत, न भागदौड़। केवल सुमिरण, केवल धन्यवाद, केवल शांत सांस। देखना, कुछ ही समय में मन का स्वभाव बदलने लगेगा। राधा स्वामी जी, सात संगत जी, अब इस होली बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि कई बार हम सुन तो लेते हैं, लेकिन मन कहता है इतनी सी बात से क्या बदल जाएगा। बाबा जी फरमाते हैं कि जीवन बड़े निर्णयों से कम, छोटे अभ्यासों से ज्यादा बदलता है। सुबह का पहला 5 मिनट छोटा लगता है, लेकिन वही पूरे दिन का बीज है। सोचो, यदि किसान बीज ही खराब बो दे तो क्या फसल अच्छी होगी? नहीं। उसी तरह यदि सुबह का पहला विचार चिंता, गुस्सा या तुलना का है, तो दिन भर वैसी ही ऊर्जा फैलती है। सुबह उठने से पहले एक और बात समझनी जरूरी है। मन खाली नहीं रहता।
यदि आप उसे नाम नहीं देंगे तो वो अपने आप पुराने विचारों में चला जाएगा। इसलिए जागते ही मन को पकड़ना है। आंखें बंद रखकर अपने दिल पर ध्यान दो। सांस भीतर जा रही है, बाहर आ रही है। हर सांस के साथ मन ही मन नाम लो। धीरे धीरे मन की गति धीमी होने लगेगी। संगत जी, मन को रोकना नहीं है, बस उसे दिशा देनी है। एक बार एक संगत ने पूछा, बाबा जी, मेरा मन बहुत भागता है, सुबह बैठता हूं तो और ज्यादा विचार आते हैं। बाबा जी ने समझाया, जब कमरा साफ करते हो तो पहले धूल उड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि सफाई गलत है, इसका मतलब है कि सफाई शुरू हुई है। इसी तरह जब आप सुबह सुमिरन शुरू करेंगे तो मन पहले और बेचैन लगेगा, लेकिन यह अभ्यास का हिस्सा है। अब एक और परिवर्तन समझो जो इस होली अभ्यास से आता है। पहले हम दिन की शुरुआत जल्दी में करते हैं। जल्दी में उठना, जल्दी में नहाना, जल्दी में काम पर निकलना। मन हर समय भागता रहता है। लेकिन जब आप 5 मिनट शांत बैठते हैं तो भीतर एक स्थिरता पैदा होती है। वही स्थिरता दिन भर आपके साथ रहती है। जो व्यक्ति सुबह खुद को समय देता है वो दिन भर दूसरों को भी धैर्य दे पाता है। कई घरों में सुबह सुबह ही झगड़ा शुरू हो जाता है। छोटी सी बात पर आवाज ऊंची हो जाती है। कारण क्या है? मन पहले से ही भरा हुआ है। यदि वही मन सुबह शांत किया जाए तो वही घर मंदिर जैसा लगने लगता है। संगत जी, ये मत सोचो कि ये केवल संतों के लिए है। ये हर इंसान के लिए है, चाहे वो नौकरी करता हो, व्यापार करता हो, पढ़ाई करता हो या गृहस्थी संभालता हो। सुबह का समय आत्मा की खिड़की जैसा है। उस समय संसार की आवाज़ कम होती है। यदि उस समय मालिक को याद कर लिया तो दिन भर वो याद धागे की तरह जुड़ी रहती है। एक और गहरी बात, जब आप सुबह उठते ही धन्यवाद करते हैं तो धीरे धीरे आपके जीवन में शिकायतें कम होने लगती हैं। पहले जहां हर बात में कमी दिखती थी, अब कृपा दिखने लगती है। पहले सोचते थे मेरे पास ये क्यों नहीं, अब सोचने लगते हैं जो है वही बहुत है। यही संतोष शांति लाता है। और जब मन शांत होता है तो निर्णय भी सही होते हैं। गुस्से में लिए गए निर्णय अक्सर पछतावा देते हैं, लेकिन शांत मन से लिया गया निर्णय जीवन को संभाल लेता है। संगत जी, इस होली बात का एक और पहलू है, स्वीकार करना। सुबह उठते ही ये मान लो कि जो भी आ जाएगा वो मालिक की रज़ा से आएगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रयास छोड़ दो, इसका मतलब है कि परिणाम को लेकर तनाव मत पालो। जब परिणाम को मालिक पर छोड़ देते हैं तो मेहनत हल्की लगती है। आज से एक छोटा प्रयोग करो। 7 दिन लगातार सुबह उठते ही 5 मिनट सुमिरन करो। दिन में 3 बार खुद को याद दिलाओ कि सुबह क्या संकल्प लिया था। रात को सोने से पहले देखो कि कितना निभा पाए। सिर्फ 7 दिन में फर्क दिखने लगेगा। संगत जी, यही है वो होली बात। दिन की शुरुआत भीतर की शांति से करो। बाहर की दौड़ अपने आप संभल जाएगी। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी। संगत जी, अब इस होली बात को और गहराई से समझते हैं, क्योंकि कई बार हम सुनते हैं, प्रेरित भी होते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद अभ्यास छूट जाता है। क्यों? क्योंकि मन तुरंत फल चाहता है। बाबा जी समझाते हैं, जो परिवर्तन भीतर आता है वो धीरे धीरे आता है पर स्थायी होता है। सुबह उठने से पहले की ये छोटी सी साधना केवल मन को शांत करने के लिए नहीं है, ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को बदलने की शुरुआत है। एक पहचान का परिवर्तन। हम अक्सर अपने आप को शरीर और परिस्थितियों से जोड़कर देखते हैं। मैं अमीर हूं या गरीब, मैं सफल हूं या असफल, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन जब सुबह सुमिरन से दिन शुरू करते हैं तो धीरे धीरे पहचान बदलती है। मन समझने लगता है कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूं, मैं मालिक की संतान हूं। ये भावना आत्मसम्मान देती है पर अहंकार नहीं देती। 2 प्रतिक्रिया से पहले विराम। पहले क्या होता था? कोई कुछ बोल दे और तुरंत जवाब, कोई विरोध करे और तुरंत गुस्सा। लेकिन जब सुबह मन को शांत किया जाता है तो दिन भर प्रतिक्रिया देने से पहले एक छोटा सा विराम आने लगता है। वही विराम आपको गलती से बचाता है। बाबा जी फरमाते हैं, जहां विराम है वहां विवेक है। सुबह का सुमिरन यही विराम सिखाता है। 3 नकारात्मकता का कम होना। संगत जी, दुनिया में नकारात्मक बातें कम नहीं होंगी, खबरें, चर्चाएं, तुलना सब चलता रहेगा। लेकिन यदि सुबह मन सकारात्मक ऊर्जा से भरा है तो वही नकारात्मकता आपको पहले जैसा प्रभावित नहीं करेगी। जैसे यदि घड़े में पहले से साफ पानी भरा है तो थोड़ा सा कचरा गिरने से पूरा पानी गंदा नहीं होता। सुबह का नाम वही साफ पानी है। 4 घर के वातावरण पर असर।
कई लोग कहते हैं कि मैं तो ठीक हूं, पर घर का माहौल खराब है। लेकिन एक बात समझो, घर का वातावरण एक एक व्यक्ति की ऊर्जा से बनता है। यदि घर में एक भी व्यक्ति सुबह शांत मन से उठे, प्रेम से बात करे, शिकायत कम करे, तो धीरे धीरे बाकी लोग भी प्रभावित होते हैं। शांति फैलती है जैसे खुशबू फैलती है। एक गहरी साखी। एक बुजुर्ग संगत थी। उनका जीवन संघर्षों से भरा था। पति का स्वास्थ्य ठीक नहीं, आर्थिक स्थिति सामान्य, बच्चे अपने अपने जीवन में व्यस्त। लेकिन जो भी उनसे मिलता कहता, माताजी आपके चेहरे पर हमेशा शांति क्यों रहती है? उन्होंने बताया, मैं सुबह आंख खुलते ही मालिक को धन्यवाद देती हूँ, फिर कहती हूँ आज जो भी आएगा आपकी रजा से आएगा। परिस्थितियां नहीं बदली थीं, लेकिन उनका दृष्टिकोण बदल गया था। संगत जी, यही असली चमत्कार है। अभ्यास कैसे बनाए रखें? रात को सोने से पहले निश्चय करो कि सुबह 5 मिनट मालिक को देने हैं। मोबाइल को थोड़ी दूर रखकर सो ताकि हाथ तुरंत उस तक ना जाए। सुबह अलार्म बजे तो तुरंत भागो नहीं, पहले 2 मिनट शांत रहो। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। मन की चालाकी। मन कहेगा आज समय नहीं है, कल से शुरू करूंगा, आज नींद पूरी नहीं हुई। यही परीक्षा है। जो व्यक्ति इन बहानों को पहचान लेता है वही आगे बढ़ता है। एक और होली बात, सुबह उठते ही ये याद करो कि जीवन सीमित है। आज जो दिन मिला है वो वापस नहीं आएगा। जब ये स्मरण रहता है तो दिन व्यर्थ बातों में कम जाता है। हम छोटी छोटी बातों में उलझकर समय गंवा देते हैं, लेकिन जब सुबह मालिक की याद से शुरुआत होती है तो प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं। शुक्राने की शक्ति। हर सुबह 3 चीज़ों का धन्यवाद करो, सांसों का, परिवार का और उस अवसर का कि आज भी सुधार का मौका मिला है। जो व्यक्ति धन्यवाद करना सीख जाता है उसके भीतर शिकायत टिक नहीं पाती, और जहां शिकायत नहीं वहां शांति अपने आप आ जाती है। संगत जी, यही है बाबा जी की वो होली बात। दिन की शुरुआत सुमिरन से, विचारों की शुरुआत धन्यवाद से और व्यवहार की शुरुआत प्रेम से। ये केवल शब्द नहीं, ये अभ्यास है, और अभ्यास ही जीवन को बदलता है। राधा स्वामी जी, साथ संगत जी। संगत जी अब इस होली बात को सबसे गहरे स्तर पर समझते हैं, आत्मा, कर्म और रजा के संदर्भ में। क्योंकि जब तक हम इन 3 बातों को नहीं समझते, तब तक सुबह का सुमिरन केवल आदत बनकर रह जाता है, अनुभव नहीं बनता। 1. आत्मा की जागृति। बाबा जी समझाते हैं कि हम केवल शरीर नहीं हैं। ये शरीर तो एक वस्त्र है जो समय के साथ बदल जाएगा। असली पहचान आत्मा है। लेकिन समस्या क्या है? हमने अपनी पहचान मन और शरीर से जोड़ ली है। सुबह उठते ही यदि हम सीधे संसार में कूद जाते हैं तो आत्मा की आवाज़ दब जाती है और मन हावी हो जाता है। पर जब सुबह उठने से पहले हम सुमिरन करते हैं तो धीरे धीरे आत्मा की जागृति शुरू होती है। ये कोई अचानक होने वाला चमत्कार नहीं है। ये वैसा है जैसे सूरज धीरे धीरे उगता है, पहले हल्की रोशनी, फिर उजाला। संगत जी, जो व्यक्ति सुबह आत्मा को प्राथमिकता देता है उसका दिन केवल कामों में नहीं, चेतना में बीतता है। कर्मों की समझ। हम सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। कभी परिस्थिति अनुकूल होती है, कभी प्रतिकूल। पहले क्या होता था, कोई परेशानी आई तो हम तुरंत शिकायत करते थे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन जब सुबह सुमिरन से दिन शुरू होता है तो मन में एक नई समझ आती है, जो आ रहा है वो मेरे कर्मों का परिणाम है। ये सोच दुख को समाप्त नहीं करती, लेकिन उसे हल्का कर देती है। बाबा जी कहते हैं, जब व्यक्ति स्वीकार करना सीख लेता है तब दुख भी शिक्षा बन जाता है। सुबह उठते ही यदि ये भाव रख लिया जाए कि आज जो भी होगा वो मेरे भले के लिए होगा, तो दिन भर संघर्ष कम महसूस होता है। रजा में रहना। सबसे गहरी बात है रजा। रजा का मतलब है मालिक की इच्छा में प्रसन्न रहना। ये आसान नहीं है, लेकिन अभ्यास से संभव है। सुबह उठते ही यदि आप कहें, मालिक आज जो भी होगा मैं उसे आपकी रजा मानकर स्वीकार करूंगा, तो ये वाक्य पूरे दिन आपको संभालता है। जब कोई आपकी आलोचना करेगा, ये वाक्य याद आएगा। जब काम में रुकावट आएगी, ये वाक्य याद आएगा। धीरे धीरे मन विरोध करना छोड़ देता है, और जहां विरोध नहीं वहां शांति है। एक और साखी। एक युवक था, बहुत महत्वाकांक्षी, हर चीज जल्दी चाहिए थी। यदि काम मन के अनुसार ना हो तो बेचैन हो जाता था। उसे सलाह दी गई कि सुबह 5 मिनट रजा का अभ्यास करे। वो हर सुबह कहता, आज मैं परिणाम को आपके हवाले करता हूं।
कुछ महीनों बाद उसने महसूस किया कि पहले जहां असफलता उसे तोड़ देती थी, अब वही असफलता उसे सीख देती है। संगत जी, यही परिवर्तन है। सुबह की शांति का असर रात तक। जो व्यक्ति सुबह शांत रहता है, उसकी रात भी शांत होती है, क्योंकि दिन भर के निर्णय संतुलित होते हैं। पहले हम दिन भर उलझते थे, फिर रात को पछताते थे। अब सुबह से ही सजगता आ जाती है। मन का धीरे धीरे बदलना। ध्यान रखो, मन एक दिन में नहीं बदलेगा। वो बार बार पुरानी आदतों की ओर जाएगा, लेकिन हर सुबह उसे वापस लाना है। जैसे माँ छोटे बच्चे को बार बार पकड़कर सही रास्ते पर लाती है, वैसे ही मन को भी प्रेम से वापस लाना है। अंतिम गहरी बात। सुबह उठने से पहले की ये होली बात केवल दिन सुधारने के लिए नहीं है, ये जीवन सुधारने के लिए है। यदि आप वर्षों तक ये अभ्यास करते रहें, तो धीरे धीरे भीतर एक स्थायी शांति बसने लगती है। फिर परिस्थितियां चाहे जैसी हों, मन टूटता नहीं, क्योंकि अब आधार संसार नहीं, मालिक की याद है। साथ संगत जी, आज की इस साखी का सार यही है। सुबह का पहला विचार मालिक का, पहला शब्द धन्यवाद का, पहला भाव रजा का। यही 3 बातें जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकती हैं।